स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग कई आर्टिकल में देख रहे होंगे, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है भारत के और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये साझेदारी किस साझेदारी के तहत जो है समझौता हुआ है और क्या डील हुई है भारत और बांग्लादेश के बारे में इसी वीडियो में हम लोग जो है डिटेल से बातें करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानकारियां आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा निवेदन है कि अगर इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो मेरे चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आप सभी को आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हुए सीमा समझौते का नाम क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में सीमा समझौते का नाम जो है 2015 में हुए सीमा समझौते का नाम क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है म्यांमार समझौता, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी समझौता, तीसरा ऑप्शन है भूमि सीमा समझौता, चौथा ऑप्शन है कोलकाता समझौता। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए और इसका सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कई आर्टिकल जो में पब्लिश हो रहा है कि इंडिया बांग्लादेश साइन डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनर डील। आप द इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई आर्टिकल में जो है ये पब्लिश हो रहा है, तो इसी के बारे में जो हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है और जो है भारत एक नई दिशा की तरफ जा रहा है और वो नई दिशा क्या है इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की जून में भारत यात्रा के दोनों देशों के सैन्य सहयोग में काफ़ी प्रगति हुई है। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच मजबूत सुरक्षा संबंधों के लिए रास्ता खोला है। आपको पता होगा कि जून में जो है बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना जो है भारत आई थी, भारत के दौरे पर, और उनके और भारत के बीच काफ़ी जो है वार्तालाप हुई है और अच्छे संबंध को बरकरार रखते हुए अच्छी डील यहाँ पर हुई है। मैं आप सभी के लिए अभी हाल फिलहाल में तीस्ता नदी पे जो तीस्ता समझौता हुआ था उस पर भी मैं वीडियो लाया था। आपको जो है आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं कि उस पर भी क्या बात हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो आइए चलते हैं हम इस वीडियो पे कि क्या डील हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच और भारत के पर्सपेक्टिव से ये डील क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। भारत जो है बांग्लादेश नौसेना को जो है 800 टन का समुद्री टोइंग जहाज खरीदने का निर्णय इस बेहतर सुरक्षा सहयोग का एक बड़ा परिणाम है। यह जहाज भारतीय कंपनी गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये जो कंपनी है भारत की, ये नाम आपको ज़रूर याद रखना होगा। भारतीय कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने बनाया है। ये आप जहाज़ देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है और भारत इसे एक ऋण की लाइन के माध्यम से भुगतान कर रहा है। यह सौदा भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की बांग्लादेश यात्रा के समय के साथ मेल खाता है। आपको मैं बता दूं कि भारत के पर्सपेक्टिव से ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कभी जो भारत अपनी रक्षा जो होता था, रक्षा सामग्री होता था, चाहे बुलेट एमुनेशन, जहाज, जो भी चीज़ें होती थी, वो दूसरे देशों पर निर्भर था और दूसरे देशों से ही आयात करता, मतलब दूसरे देश से ही खरीदता रहता था। लेकिन आज के टाइम पे भारत की डेवलपमेंट इतनी अच्छी है और हमारा जो मेक इन इंडिया का जो मतलब इनिशिएटिव है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है और आज हम कई चीज़ें जो है दिन ब दिन बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में जो आपको मैं एक वीडियो भी बनाया था कि अभी हमने जो है एक TNT से 2 गुना बढ़कर जो है एक बॉम्ब बनाया है जो नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। उसकी भी जो है वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो इतनी अच्छी प्रोग्रेस हमारी इंडिया जो कर रही है, इससे कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो है हमारा जो है अस्तित्व जो है बहुत बड़ा प्रमुख रूप से उभर के आता है और इससे हमारी जो नौसेना और जो यहाँ पर हमारी सैन्य समझौता है, उस सब चीज़ों का जो एक डील है वो कहीं ना कहीं
बिखर निखर के आ रही है और देश विदेशों में हमारी इस सब चीज़ों का जो है बातें हो रही हैं कि हाँ, इंडिया के पास ऐसी अब अपॉर्चुनिटी है जो दूसरे देशों का जो है नीड उसको पूरा कर सकता है। मतलब ये अब आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि समुद्री टोइंग जहाज का निर्माण टोइंग जहाज़ों को बांधने और छोड़ने में मदद करने और बचाव और पुनः प्राप्ति कार्यों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया गया है। यह जहाज समुद्र की कठिन स्थितियों में अपने स्थान को बदल सकता है, जैसे समुद्री स्थिति इससे पता चलता है, और इससे उन्नत समुद्री कौशल जिससे आग बुझाने और कुछ प्रदूषण नियंत्रण जैसी मजबूत विशेषताएं भी इसमें इंक्लूडेड है। यह समझौता तब आया है जब जीआरएससी ने बांग्लादेश को एक ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर भेजने के लिए एक नया सौदा किया है। इससे पता चलता है कि रक्षा उपकरण पर काम कर रही कंपनियों के बीच सहयोग आम हो रहा है। प्रधानमंत्री हसीना की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अंतरिक्ष, दूरसंचार, समुद्री सुरक्षा और महासागर अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अपनी संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल करने का स्वागत किया, जिससे इन समझौतों का रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्व का पता चलता है। आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण सहयोग, चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं। दोनों देश क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए अपने रक्षा औद्योगिक संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत और बांग्लादेश का जो रक्षा साझेदारी है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं कि द्विपक्षीय रक्षा समझौता और संयुक्त अभ्यास 2017 में द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और बांग्लादेश के सैन्य संबंध काफ़ी बढ़े हैं। संप्रति जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आतंकवाद विरोधी और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सहयोगात्मक प्रयास का एक उदाहरण है। संबंधित समुद्री गश्त भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना ने साझा समुद्री सीमा के साथ गश्त करना शुरू कर दिया है ताकि इसे सुरक्षित बनाया जा सके और विश्वास बनाया जा सके। दोनों देश वार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास INBN थाई कॉर्पेट में भी भाग लेते हैं, जो क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाता है। आर्थिक और रणनीति समर्थन भारत ने 2019 में बांग्लादेश को सैन्य उपकरण खरीदने के लिए 500 मिलियन की ऋण रेखा दी है। इससे पता चलता है कि भारत और बांग्लादेश को आर्थिक और रणनीतिक रूप से समर्थन करता है। ये परियोजनाएं क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत ढांचे का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें जो है रिपोर्ट में आ रही हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। इस समय भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है फिर से एक बार जो है अपने अच्छी जो एक एरा है, जो एक बहुत ही अच्छे संबंध है उससे गुजर रही है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम अपने पड़ोसी से जो है एक अच्छे संबंध बना के रखें और हमारे जो मतलब जो व्हीकल हैं आर्मी के या फिर किसी भी तरह से जो हमारी भारतीय रक्षा सौदा है वो कहीं ना कहीं देश और वैश्विक स्तर पर जो है हम लोग बेचें और अपनी जो मेड इन इंडिया है उसको बहुत बड़े एक ब्रांड के रूप में जो है उभार कर लेके आए, ताकि जो है आगे चलकर इसका जो है भारतीय गवर्नमेंट को जो है बहुत बड़ा फ़ायदा हो और भारतीय सेना को भी इससे जो है एक बहुत उपलब्धि मिले। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही है और इसी नोट के साथ जो है हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर इस रिपोर्ट पे कुछ और प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हुए सीमा समझौते का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूमि सीमा समझौता। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि सीमा समझौता, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।